Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you sex chromosome and sex determination. कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्सेस की किस तरह से डिटर्मिनेशन करते हैं कि आइदर मेल होगा बेबी या फिर फीमेल होगा। बेसिकली ये जो आपके पास सेक्स होता है ये लिंक्ड होता है क्रोमोसोम के साथ। ये कैसे होता है आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले तो सेक्सेस का पता होना चाहिए। मेनली दो ही सेक्स होते हैं, एक आपके पास हो गया फीमेल एंड दूसरा आपके पास क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, मेल हो गया। अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स क्या हैं? दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और स्पेशली इनके पास क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं। और ये क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो आपके पास क्रोमोसोम हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, इनके अंदर होता क्या है? और वी कैन से क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड एज वेल एज प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है? लाइफ का कोड होता है और इसी कोड की वजह से ये क्रोमोसोम यानी कि इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट हैं, ये क्या करते हैं? सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि आइदर बेबी ने मेल होना है या फीमेल होना है। सो कम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इसको क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? डिटरमाइन करता है। सो सेक्स क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं विच डिटरमाइन द सेक्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जानदारों के अंदर सेक्स को डिटरमाइन करता है। दिस इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। अब व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम एंड एज वेल एज ऑटोसोम? डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम हैं, जिसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 23 पेयर हैं। अब इन 23 पेयर में से जो एक पेयर है, सिंगल एक पेयर, वो आपके पास क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज 23rd। वो हमारे पास कौन सा पेयर है? 23rd। बाकी जो 22 पेयर्स हैं वो क्या हैं? ऑटोसोम्स हैं। अब ऑटोसोम्स कैसे हैं? फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 22 पेयर जो है ना, ये आपस में क्या होंगे? होमोलोगस होंगे एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आइसोमॉर्फिक होंगे। मतलब इन 22 की जो है वो जो पेयर की फॉर्म में होंगे, 22 पेयर, यानी कि एक पेयर, फिर दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर। हर पेयर अपने दूसरे वाले के साथ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल आइडेंटिकल होता है और वी कैन से आइसोमॉर्फिक होता है। जिसमें से एक पेयर मैंने ये बनाया, ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमॉर्फिक हैं। और इसी तरह से जो आपके पास 23rd पेयर होता है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, ये हेट्रोमॉर्फिक होता है। हेट्रोमॉर्फिक है। हेट्रोमॉर्फिक कैसे है? फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर देखा जाए तो X एंड Y क्रोमोसोम, ये आपके पास दोनों क्या हैं? सेक्स क्रोमोसोम है। तो ये पेयर डियर स्टूडेंट्स आपके पास कौन सा होता है? हेट्रोमॉर्फिक होता है। ये आइसोमॉर्फिक भी हो सकता है, वो कैसे होता है हमने वो आगे पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास फ्रूट फ्लाई है, इसमें देखें, इसमें आपके पास टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 8 क्रोमोसोम हैं, जिसमें से टोटल पेयर कितने बन गए? 4। अब जो 3/4 पेयर होंगे वो होंगे ऑटोसोम, और जो 1/4 यानी कि जो चौथा पेयर है, 1/4 पेयर, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? हेट्रोमॉर्फिक है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। वो आपके पास कौन सा पेयर होगा? सेक्स क्रोमोसोम होगा। अब ड्रोसोफिला के अंदर भी डियर स्टूडेंट्स X एंड Y ही है। फॉर एग्जांपल अगर ड्रोसोफिला में दोनों XX होते हैं तो ऐसी ड्रोसोफिला क्या होगी? फीमेल होगी। इसी तरह से अगर डियर स्टूडेंट्स सेक्स क्रोमोसोम में से एक X आ जाए और एक Y आ जाए, इस तरह की ड्रोसोफिला क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? मेल होगी। तो ड्रोसोफिला बेसिकली फ्रूट फ्लाई है, आपको पता होना चाहिए। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इस पर जो काम किया था बेसिकली वो TH मॉर्गन ने काम किया था। TH मॉर्गन ने कहा था कि अगर कम्बिनेशन X और Y आ जाएं
किसी इंडिविजुअल के अंदर, तो वो मेल होगी, और अगर एक्स और एक्स आ जाएं वो क्या होगी, फीमेल। ये आइसोमॉर्फिक हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, हेट्रोमॉर्फिक हो गया। तो इस तरह से आइसोमॉर्फिक फॉर्म भी आ सकती है। अब फीमेल के अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 8 के 8, या आप कह सकते हैं जो 4 के 4 पेयर्स हैं वो आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं। बट इन द केस ऑफ मेल ये क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, हेट्रोमॉर्फिक होंगे। इसी तरह से अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम हैं, जिनमें डियर स्टूडेंट्स पेयर कितने हैं, 23 पेयर हैं। वही बात दोबारा रिपीट हो रही है। और इसमें से 22 क्या हैं, ऑटोसोम्स हैं जो कि आइसोमॉर्फिक हैं, और इसमें जो 1 पेयर है यानी कि 23rd पेयर जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, हेट्रोमॉर्फिक है। और वही जो आपके पास हेट्रोमॉर्फिक है दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। अब ह्यूमंस के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हैं आपके पास XX एंड XY, उसी तरह से जैसा कि ये आपने ड्रोसोफिला के अंदर डिस्कस किया है। XX अगर होगा तो ये आपके पास फीमेल होगी, XY अगर होगा तो ये आपके पास मेल होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो Y क्रोमोसोम है ये J शेप्ड होता है इस तरह से। अब इसका जो ऊपर वाला ये वाला जो आर्म है बेसिकली, इस आर्म पर एक ख़ास किस्म का जीन पड़ा हुआ दैट इज़ SRY जीन। ये ऐसा जीन है जो मेल नेस काज करता है ह्यूमंस के अंदर। ये जीन ड्रोसोफिला के अंदर नहीं होता, ये बात याद रख लेनी है आपने, ये एब्सेंट होता है ड्रोसोफिला के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर पाया गया और वाई क्रोमोसोम पर पाया गया। किस क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम। ये वाई क्रोमोसोम जे शेप्ड है आपके पास। यही बेसिकली क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, मेल नेस काज करता है ह्यूमन मेल के अंदर, और वी कैन से जो मेल के करैक्टर होते हैं उनको स्विच ऑन करवा देता है। अब हम चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की तरफ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सेक्स डिटर्मिनेशन में जो है डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं XX एंड XY टाइप। अब फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है जो क्या है, फीमेल है। फीमेल में आपके पास क्रोमोसोम कौन कौन से हैं, X एंड X हैं, और इसी तरह से आपके पास मेल कौन से हैं, X एंड Y हैं। तो जब इनसे गैमीट बनेंगे तो इसके गैमीट आपके पास क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, X ही बनेगा, एग। और इसी तरह से इसके गैमीट क्या बन गए, X बन गया एंड एज वेल एज Y बन गया। तो ये स्पर्म के लिए। तो जब आप इनको दोबारा से डियर स्टूडेंट्स इकट्ठा करेंगे तो ये क्या बना, X बन गया, इट्स मीन ये फीमेल बनी। और अगर ये इसके साथ करता है तो आपके पास XY बना और मेल बन गया। तो इसमें चांसेस कितने हैं आपके पास, 50% चांसेस होते हैं, और वी कैन से 1:1 के चांसेस होते हैं। तो अगर देखें इसमें जो फीमेल है वो क्या है आपके पास, होमोगैमेटिक है, और वी कैन से आइसोमॉर्फिक है, और जो आपके पास मेल है बेसिकली वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, हेट्रोमॉर्फिक होता है। तो इस तरह से अगर X और Y कम्बिनेशन बेबी में आता है तो बेबी क्या होगा, मेल होगा। यानी कि आप कह सकते हैं हेट्रोजाइगस फॉर्म आप इसको कह सकते हैं, और वी कैन से हेट्रोमॉर्फिक कह सकते हैं कि दो डिफरेंट जब आएंगे क्रोमोसोम तो ये क्या होगा, मेल होगा। इसी तरह से अगर दोनों एक जैसे आ जाएंगे तो ये क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, फीमेल होगी। अब आपको XX एंड X0 की जो है इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। और ये किसके अंदर होता है, ग्रास हॉपर के अंदर होता है डियर स्टूडेंट्स। ग्रास हॉपर के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 24 क्रोमोसोम हैं। तो कितने पेयर बने, 12 पेयर बने। तो जो डियर स्टूडेंट्स 11 पेयर हैं वो आपके पास ऑटोसोम्स हैं, वो क्या हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल। और जो आपके पास 12th पेयर है दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम, वो कौन सा है, सेक्स क्रोमोसोम है। अब कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है डियर स्टूडेंट सेक्स क्रोमोसोम की, या तो ये इस फॉर्म में होंगे या इस फॉर्म में होंगे। ये जो X0 है इट्स मीन कि X क्रोमोसोम है और यहाँ पर कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम दूसरा नहीं है। और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये फीमेल क्या होती है, इनकी दोनों के लिए आइसोमॉर्फिक होती है, और वही कैन से इसमें सेम टाइप के गैमीट्स एक ही जैसे जो है डियर स्टूडेंट्स क्रोमोसोम आते हैं, इनके गैमीट्स बनेंगे। तो वो कैसे बनेंगे, सिंपल X आएगा एक जैसा बिल्कुल।
और मेल जो होगा वो दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, एक एक्स होगा और एक मेरा बेटा नलोगैमीट होगा। इसके पास कोई सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो इसके कम्बिनेशन से जो इंडिविजुअल आएंगे ये और ये दोबारा से डियर स्टूडेंट्स क्या बन गई, फीमेल बन गई, और इसके कम्बिनेशन से एक्स एंड नॉट ये क्या बन गया, मेल बन गया। तो अगर इस तरह के क्रोमोसोम का कम्बिनेशन आता है तो ये मेल बनेगा, और इस तरह का अगर आता है तो फीमेल बनेगा। किसके अंदर, ग्रास हॉपर के अंदर। तो इनमें ये जो गैमीट बना है इसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, दिस इज कॉल्ड नलोगैमीट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स ZZ एंड ZW टाइप की। इसके केस में क्या हो जाता है, उलट हो जाता है। इसमें फीमेल जो होती है वो हेट्रोमॉर्फिक होती है और जो मेल होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है। ऐसा कहाँ पर होता है डियर स्टूडेंट्स, बर्ड्स के अंदर या फिर बटरफ्लाइज के अंदर या फिर मॉथ्स के अंदर होता है। अब देखिए ये जो ZZ है इससे गैमीट क्या बनेगी, यानी कि मेल कैसे गैमीट, मेल सिर्फ और सिर्फ Z तरह के जो हैं वो स्पर्म बना रहा, और जो आपके पास फीमेल है, यहाँ पर भी स्पर्म कर ली, और जो आपके पास फीमेल है वो क्या कर रही है, वो दो तरह के गैमीट्स बना रही है, दैट इज Z एंड दैट इज W। अब इसका कम्बिनेशन देखें, जब भी Z और Z इकट्ठे होंगे, Z एंड Z, ये आपके पास क्या होगा, मेल होगा, और जब भी डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, Z एंड W होंगे, तो ये आपके पास क्या होगी, फीमेल होगी। तो इस तरह से जो Z एंड ZW क्लासिफिकेशन है या टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन की, ये बटरफ्लाई के अंदर, इसमें जो फीमेल है वो सेक्स को डिटरमाइन कर रही है। क्यों, वो हेट्रोमॉर्फिक है। बाकी सब में लाइक आपने XX एंड XY, ह्यूमन, ड्रोसोफिला एंड मैनी अदर थिंग्स, उनके अंदर XY जो है बेसिकली जो मेल होता है वो क्या होता है, हेट्रोमॉर्फिक होता है, और वो सेक्स को डिटरमाइन करता है कि जो स्पर्म है आइदर वो Y वाला X के साथ फ्यूज़ हो रहा है या X वाला। अगर X वाला फ्यूज़ होगा तो बेबी जो होगा वो फीमेल होगा, अगर Y वाला होगा तो बेबी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मेल होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाअल्लाह कल हमने इससे फर्दर इसी टॉपिक को आगे लेकर चलना है, जो बाकी हमारी क्लासिफिकेशन रह गई है उसको स्टडी करना है डियर स्टूडेंट्स। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।